नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान महतरम, ये अल्लाह का शुक्र है कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। मैं भी बैठा हूँ कुर्सी पर और आप कुरान लेके बैठे हैं, या तो मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, मुनासिब नहीं लगता है कुरान के ऊपर, क्योंकि अदब मेरे उस पर भी लाजिम है। कोई एक काम होना चाहिए, हदीस में आता है, किताबों में भी लिखा है, अगर बातें हो तो बातें सुनी जाए। हमारे अकाबिर तो यहाँ तक कहते हैं कि मामूलात भी पूरा ना करें, ये भी ख़ास ख्याल रखा गया, मामूलात भी पूरा नहीं होना चाहिए। हमारे हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के पास अगर कोई ये कहता, बल्कि हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब ने भी लिखा है इस बारे में कि अगर कोई आलिम दीन या अल्लाह वाला बयान कर रहा है तो बहुत ही दर्द दिल के साथ, मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए। अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ना भी बंद कर देना चाहिए। तो अल्लाह ताला उससे क्या है कि जो दिल में कैफियत, अल्लाह ताला उस कैफियत को अता करता है। तो बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ताला हमें दीन के बातें सुनने की तौफीक अता कर देता है और नेकी की तौफीक अता कर देता है। ये चंद लोग बैठे हैं, बड़े काबिल कद्र हैं कि वक्त की पाबंदी करते हैं, और ये अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आने की सुस्ती आती है, लेकिन उन सुस्तियों को दूर करते हुए अल्लाह ताला हमें दीन के काम के लिए पहुंचा देता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। वरना यह आजिज़ व फ़कीर अक्सर कहता है कि हमसे तो इतने गुनाह होते हैं कि यह आने की तौफीक भी हमें मैसर ना हो। बहुत गुनाह करते हैं। ज़बान का एक हिस्सा वो नहीं होगा कि जिससे हम गुनाह नहीं करते हो, कान का वो हिस्सा नहीं होगा कि जिससे हम गुनाह नहीं करते हैं, बदन का एक एक उज़्व वो नहीं होगा कि जिससे गुनाह नहीं करते हैं। रब्बे पाक का इतना बड़ा एहसान कि इतने गुनाहों के बावजूद अपने दरबार में आने की तौफीक अता कर देता है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अगर आने की तौफीक मैसर हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दीन की बातें सुनने, नमाजों की तौफीक, नमाजों के लिए जल्दी आ जाना,
अल्लाह के दीन के लिए दौड़ कर आना, अल्लाह की जो अल्लाह ताला के हुक्म पर फौरन दौड़ के आ जाना, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हमें ये समझना बहुत बड़ी नेमत है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने वाला अल्लाह ताला उसे बहुत तरक्की अता फरमाता है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ये हमें तौफीक अता फरमाई और हमारे दिल में ख्याल डाला कि हम जल्दी पहुंचे। बहुत से ऐसे लोग दुनिया में अब भी हैं कि जिनके दिलों में ख्याल होगा, वो बाहर के कामकाज में लगे होंगे कि अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी पहुंचेंगे, अभी पहुंचेंगे, थोड़ा और वक्त बाकी है, और वक्त बाकी है। और ये सोचते 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 वो मस्जिद में आने तक के मौका उन्हें मैसर नहीं होता है। अल्लाह ताला ने इन ख्यालात से हमें निकालकर फौरन दीन के लिए जोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अपने काम के लिए जोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और चलते फिरते ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तूने ये नेमत दी है, इस नेमत को छीनना मत। वरना बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि ऐसी नेमतें मिलने के बाद अल्लाह ताला उनके गलत काम की वजह से अल्लाह उनको उठाकर फेंक देता है। अल्लाह के यहां जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे वकाबिर का वाकया, ऐसे ऐसे लोगों का वाकया मिलता है। पिछले बनी इसराइल में भी ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जो वक्त के वली थे, बड़े काम किया करते थे, उनके जिक्र से लोग मुतासिर हो जाया करते थे, लेकिन उनसे ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से अल्लाह ने उठाकर फेंक दिया। बलाम बाऊर का किस्सा भी आपको मालूम होगा। ऐसे लोगों, बड़े ऐसे ऐसे लोगों का वाकया तुम्हें मालूम होंगे कि जो बड़े से बड़े सजदे गुजार थे, नमाज पढ़ने वाले थे, बेहतरीन सजदा करने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उठाकर फेंक दिया। अल्लाह के यहां जरूरत नहीं है। अल्लाह के यहां तो उसी जरूरत है जो अल्लाह ने अगर नेमत दी है, उस नेमत की कद्र भी होना चाहिए और उसका एहसान भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने नेमत अता फरमाई, ये तेरा एहसान। अल्लाह के यहां कोई जरूरत नहीं है, बस ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह से दुआ गो हो कि अल्लाह बस ये जो तौफीक मिली, अल्लाह इस तौफीक को छीनना भी मत। ये नेकी की तौफीक मिल जाती है, अल्लाह ये तेरा बहुत बड़ा एहसान। दीन की तौफीक मिल जाती है, तेरा बहुत एहसान। मामूलात और चीजें करने की तौफीक मिल जाती है, ये बहुत एहसान। कुरान पढ़ने की तौफीक मिल जाती है, ये बहुत एहसान। नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाती है, ये बहुत एहसान। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है। क्या कहा गया? या यही कहा गया कि इंसान चलता फिरता इसके दिल में ख्याल हो कि अल्लाह है, मैं अल्लाह से डरूं। अल्लाह एक एक गुनाह के मामले में, दुकान में गया अल्लाह का खौफ उसके दिल में हो, कारोबार कर रहा अल्लाह का डर उसके दिल में हो, चीजें कर रहा अल्लाह का डर उसके दिल में हो। ऐसे अल्लाह का डर, ऐसा अल्लाह का डर उसके दिल में आ जाए कि हर काम में अगर कोई गलत हो जाए तो गलत होने से भी वो डर जाए कि अगर मैं गलत करूंगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे इसका अजाब देगा। और मेरे नबी की एक एक बातें, जो बात कही वो सच्ची है। नबी की बातें कोई झूठी नहीं हो सकती है। कुरान ने जो कुछ फरमाया सारी बातें सच्ची है। कुरान कोई बात गलत नहीं कह सकता है और कुरान ने भी अलल ऐलान कह दिया है। नबी अलैहिस्सलाम की एक एक हदीस भी सच्ची है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि इंसान गुनाह करेगा, गुनाह करने वाले को वहां अजाब मिलेगा। हो नहीं सकता है कि वह अजाब से वो छुटकर निकल जाए। एक इंसान मां की खिदमत करता है और एक इंसान मां की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। एक इंसान बाप की खिदमत करता है, एक इंसान बाप की इज्जत के साथ बाप को एहतराम के साथ रखता है। एक इंसान कारोबार करता है, कारोबार में झूठ बोलकर माल बेचता है और एक इंसान वो है कि झूठ बोलकर तो माल नहीं बेचता है, लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है। एक इंसान वो है कि घर के करीब कोई रहता है, पड़ोस वालों के साथ अच्छे ख्याल के साथ रहता है। एक इंसान ये है कि पड़ोसियों को परेशान करता है। एक इंसान वो है कि चलते हुए वो लोगों का ख्याल रखता है और एक इंसान वो है कि चलते हुए लोगों का ख्याल नहीं रखता है। एक इंसान वो है कि चौराहे पर बैठकर गीबत करता है। एक इंसान वो है कि वो अच्छे अच्छे काम करता है। एक इंसान वो है कि चुगली करता है। एक इंसान वो है जो हसद करता है। एक इंसान वो है जो बुग़्ज़ करता है। एक इंसान वो है जो रियाकारी करता है। एक इंसान वो है जो लोगों के इज्जत के साथ खेलता है। एक इंसान वो है जो लोगों के इज्जत
इज्जत के साथ तमाशे करता है, और लेकिन एक इंसान वो है जो लोगों का ख्याल रखता है, लोगों को मोहब्बत पेश करता है, हंसते हुए मुलाकात करता है, उसके चेहरे पर हर्षाशियत होती है, वो लोग के साथ निकलता है, अफशुस सलाम बैनकुम का सरेआम मिस्दाक बनता है। जब ये इंसान वो होता है तो दोनों एक इंसान एक नहीं हुआ करते हैं। आप ये समझे कि एक इंसान अच्छा काम करता है, एक इंसान गलत काम करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास पहुंचेगा तो याद रखना, अच्छे काम करने वाले को अल्लाह उसका बदला देगा, बुरे काम करने वाले को अल्लाह उसका बदला देगा। खुद कुरान करीम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते तो है, लेकिन हमारा हाल तो यह है कि नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ध्यान किसी और तरफ होता है, नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में ज़हनियत किसी और तरफ होती है, नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में किसी और तरफ ध्यान चला जाता है। जबकि हदीस पाक में क्या आता है कि नमाज ऐसी पढ़ी जाए कि नमाज में इंसान खड़ा हो तो उसकी हालत कैसी होनी चाहिए, उसकी हालत यह होना चाहिए कि वो यूं सोचे कि मैं मेरा अल्लाह को देख रहा हूं, या दिल में ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तरह मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, जज्बे के साथ इस तरह नमाज पढ़ना चाहिए कि सजदे में जाए तो ऐसा लगे कि मैं मेरा अल्लाह के कदमों में गिर चुका हूं। इस तरह मोहब्बत के साथ नमाज पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़ा जा रहा हो तो यूं सोचना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, मेरा अल्लाह मुझसे कह रहा है कि ए बंदे तुझे ये करना चाहिए, ए बंदे तुझे ये करना चाहिए। कोई एक नेक आदमी आ गया, कोई अल्लाह वाला आ गया, कोई बड़ा आदमी घर के अंदर है, अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो बड़ा आदमी डांटता है कि तू क्यों मेरी बातें नहीं सुनता है, तू मैं तेरा बड़ा हूं, तू मेरी बातें नहीं सुनता है। मेरा अल्लाह मुझे कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम कोई बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम ख्यालात में डूब जाते हैं। अर्रहमानिर रहीम कहा जाता है, हम ख्यालात में डूब जाते हैं। मालिक यौमिद्दीन कहा जाता है, हम ख्यालात में डूब जाता है, हम ख्यालात में डूब जाते हैं। कुरान क्या कह रहा है? मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, रोज़े जज़ा का मालिक है, बदले देने का मालिक है। बदले देने का मालिक का मतलब क्या है कि वहां सही सही अल्लाह बदला देगा। अगर किसी ने इम्तिहानात में अच्छे काम किए हैं, इम्तिहानात में उसने अच्छा लिखा है तो उसको बदला मिलेगा, उसको आला नंबरात मिलेंगे। अगर इम्तिहानात में अगर उसने सही नहीं लिखा वो फेल हो जाएगा। कल क़यामत के दिन अगर अच्छे काम करके गया है, अगर उसने माँ बाप की खिदमत की है तो उसे बदला मिलेगा। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, माँ ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि काश के इससे अच्छा मैं किसी पत्थर को जन्म देती, बहुत अच्छा होता। तो याद रखना, कल क़यामत के दिन भी इसका बदला मिलेगा। एक एक इंसान ने जो गुनाह किया है, अगर कोहनी मारी है उसका भी बदला वहां दिया जाएगा और वहां बदला मिलेगा। वहां गलत किया है तो अल्लाह ताला अजाब देगा। अल्लाह ताला अगर आप अगर वजू कर रहे हैं, पानी का छींटा उड़कर किसी को उड़ा और उसको तकलीफ पहुंची, अल्लाह उसका भी बदला वहां लेगा। और याद रखना कि अल्लाह ताला वहां उसको अजाब देगा। हमें समझना है कि एक एक चीज का बदला देने वाले, अगर गुनाह किया गुनाह का बदला, अगर अच्छा किया अच्छाई का बदला। अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेकी के काम में लगाए रखना, हमारी जिंदगी वो जिंदगी बन जाए। ये अल्लाह का एहसान कि हम चल रहे हैं, अल्लाह का एहसान कि हम फिर रहे हैं, अल्लाह का एहसान कि हम घूम रहे हैं, अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मुंह दिया खाता रखा, जबान दी बोलता रखा, कान दिया सुनता रखा, हाथ पैर दिया चलता रखा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। वरना कितनों को देखा है कि ऐसे गूंगे हो जाते हैं कि लोग ने, बोलने वाले बोलते हैं कि गूंगा जा रहा है। बोलने वाला क्या कहते हैं? गूंगा जा रहा है। और कितने को तो वो भी देखा कि कान से सुनने से बेचारा मोहताज है। कहने वाले कहते हैं कि ये कौन जा रहा है? ये ऐसा जा रहा है कि जो बहरा है वो जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सुनने की तौफीक अता फरमाई। मैं एक मरतबा ट्रेन में सफर कर रहा था, बंबई से आ रहा था, हजरत वाला हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी की खिदमत से आ रहा था। मैंने देखा कि एक बोगी के अंदर एक शख्स गूंगा है, लोग पूरे बोगी के अंदर उसको चिढ़ा रहे हैं। क्या चिढ़ा रहे हैं? कि बोबा है, गूंगा है, और वो बेचारा हैरान है, परेशान है। मैंने उस वक्त सोचा कि अल्लाह तूने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई, है तेरा एहसान। कितनों को वो भी देखा लोगों कि चलते हुए चलते चलते अचानक के हाथ रुक गया और पैर रुक गया, फालिज के असर में मुब्तला हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इससे भी महफूज रखा है। जब तक ये नेमत है, नेमत की कदर करना। कहीं ऐसा ना हो कि ये नेमत अल्लाह छीन ले। अच्छे कामों में लगाए रखे।
वो उम्र आने के बाद, जिस उम्र के आने के बाद लोग रोते हैं और कहते हैं, कई लोगों को हमने देखा है कि वो आकर कहते हैं कि हजरत अब दाढ़ी सफेद हो गई, अब मसला ये हो गया कि क्या करें, गुनाह इतने गुनाह क्या करें। तो हमें उन्हें दिल के अंदर तसल्ली देनी पड़ती है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह इंशाअल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाला है। मेरी माँ जब मेरी बात सुनती है, मेरी माँ जब माफ कर दिया करती है, तो मेरा रब क्यों नहीं माफ करेगा। आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन मैं लोगों से कहा करता हूं कि उस उम्र के जाने से पहले, उस उम्र के आने से पहले अपनी नौजवानी की कदर भी कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आने से पहले अल्लाह उठा ले। कई नौजवानों के जनाजे उठे हैं, कई लोगों के जनाजे उठते देखे हैं। हर जनाजा जाने वाला यह कहता है कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें भी मेरे पीछे आना है। जमीन पर बैठे हैं, एक एक चीज का हिसाब देना है। आंखों से देख रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब देना है। कान से सुन रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब देना है। याद रखना, कल क़यामत के दिन आपने मेरी बातें सुनी, आंखों से आंसू निकले, अगर आपके आंखों से आंसू निकले हैं, यह आंसू की भी अल्लाह लाज रखेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जाये नहीं जाने देगा। एक एक चीज की अल्लाह ताला हिसाब और अल्लाह उसका बदला देता है। हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आंखों से आंसू का कतरा निकला ना, आंखों का आंसू का कतरा जहन्नम में जब अल्लाह डाल देगा तो उस जहन्नम में से, जहन्नमी में से एक शख्स को निकाला जाएगा। कहा जाएगा कि इसको क्यों निकाला, तो कहा कि एक वक्त वो था कि मेरी बातें की जा रही थी, मेरे खौफ के आलम में इसके आंखों से आंसू निकले थे, लेकिन इतना कतरा निकला था कि बाल जो पलके है ना, पलकों के जो बाल का एक हिस्सा, एक बाल का एक हिस्सा भीगा था, जिस मेरे खौफ की वजह से भीगा था। जाओ उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ भेज दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा रब बहुत बड़ा मुशफिक है, मेरा रब बहुत मोहसिन है, मेरा रब बहुत करम करने वाला है। लेकिन है कहां बंदा जो इतने सारे अल्लाह ताला ने एहसानात हम पर किया है, अल्लाह ने इतने इनामात हमें दिया है, लेकिन बंदा है जो गुनाहों में लगा है, अपनी जिंदगी को गुनाहों में डाल रखा है, अपनी जिंदगी को गफलत में डाल रखा है। अल्लाह से दुआ गो हो कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दे, अल्लाह हमारी जिंदगी को नेक जिंदगी बना दे, अच्छी जिंदगी बना दे। अल्लाह वो जिंदगी बनाए जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह हमसे खुश हो जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाए। हम सब लोग होंगे, ये कमान गढ़वार मस्जिद में जो लोग बैठे हैं, आप होंगे, मैं होऊंगा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह देंगे, आ जाओ कमान गढ़ मस्जिद वालों, मैं अपना हाथ देता हूं तुम्हें, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें एक साथ जन्नत की तरफ ले जाता हूं। अल्लाह कल क़यामत के दिन हमारे लिए फैसला कर दे, अल्लाह कल क़यामत के दिन ये फैसला कर दे। एक साथ आमीन कह दो कि अल्लाह कल क़यामत के दिन हमारे लिए फैसला कर दे कि हम एक साथ जन्नत में जा रहे हो। मेरा नबी हाथ देता हो, कहता हो कि चलो हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं। काम बन जाएगा, दुनिया की जिंदगी में भी परेशानी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, वहां भी परेशानी। जिंदगी में मजा क्या? यहां की जिंदगी तो चंद दिन की जिंदगी, वहां की जिंदगी तो हमेशा हमेश की जिंदगी है। यहां तो ऐसा है कि चंद दिन में जिंदगी ऐसी बड़ी हो जाती, पता नहीं चला था कि मैं बच्चा था, अभी बड़ा होकर बैठ गया, कुछ पता नहीं है, और चंद दिन में बुढ़ापा आ गया, या बुढ़ापा आया नहीं आया, हमारा जनाजे के अंदर हमारी लाश रख दी गई होगी, कोई पता नहीं है। कौन कब दुनिया से चला गया किसी को कुछ पता नहीं। रोने वाला कब रो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। मां रो रही है, अपने बच्चे के लिए रो रही है कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं है। बहन रो रही है अपने भाई के लिए कि भाई मेरा घर से चला गया, लेकिन रो तो रहा है, लेकिन बचाने वाला कोई बचाने वाला नहीं। डॉक्टरों को बुलाया जा रहा कि मेरे बच्चे की देखो, मेरे बच्चे को देखो तो सही, मेरे भाई को देखो तो सही, मेरी बेटी को देखो तो सही, कि दुनिया से हो तो सकता है दुनिया से चली तो नहीं गई है, उसको होश में लाओ। लेकिन हर डॉक्टर कोशिश करने के बाद फेल हो जाता है और ये कहता है कि इससे आगे हमारा काम नहीं, अब तो ये दुनिया से चल बसा। हमेशा हमेश की जिंदगी जो जिंदगी है वो कहां है? अल्लाह के पास है। कहां है? अल्लाह के पास है। और करना क्या है? अल्लाह के लिए हमें काम करना है। अल्लाह के लिए जिंदगी गुजार के चले गए, कामयाब है। अल्लाह के लिए जिंदगी गुजार के नहीं गए तो कामयाब नहीं है। जिंदगी वो जिंदगी हो कि जिंदगी में कुरान हो, जिंदगी वो जिंदगी हो जिस जिंदगी में मामूलात हो, जिंदगी वो जिंदगी हो जिसमें नेकी हो, जिंदगी वो जिंदगी हो कि नमाज के लिए दौड़ना हो, जिंदगी वो जिंदगी हो कि मस्जिद के जैसे ही अजान देने वाला अजान दे हम मस्जिद में दौड़ कर चले जाएं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास कह दे कि अल्लाह जब भी बुलाने वाला बुलाता था हम दौड़ के चले जाते थे, अल्लाह इसके बदले हमें माफ कर दे, इसके बदले अल्लाह हमें माफ कर दे।
अपने बारे में दुआएं करें, अपने आप के लिए रोएं, अल्लाह के साथ गिड़गिड़ाएं। जब रोता है बंदा, अल्लाह को रोने वाला बंदा बहुत पसंद होता है। जब बंदा गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाने वाला बंदा बहुत पसंद होता है। हदीस किताबों में यहां तक आता है कि याद रखना, आंखों के आंसू निकलते हैं, उस आंसू की वजह से अल्लाह जहन्नम की आंख को बुझा देता है। दुनिया की आंख का हाल तो क्या है? दुनिया की आंख का हाल तो यह है कि पानी डालो बुझ जाएगा, लेकिन जहन्नम की आंख पानी से नहीं बुझती है। आपके आंखों से जो आंसू निकलते हैं, उस आंसू से बुझ जाया करते हैं। मोहब्बत अल्लाह के डर में, अल्लाह के खौफ में जो आंखों के आंसू निकलते हैं, अल्लाह उस आंसू की बदौलत अल्लाह ताला जहन्नम की आंख को बुझा देता है। अल्लाह हमें सही समझ दे, अल्लाह हमें नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक खास ऐलान ये कर दूं कि ये सारी बातें हो गई, मुझे खास बात भी कहनी थी। मैं अक्सर मस्जिदों में जाता हूं, आज कमान गढ़वाड़ मस्जिद में आया हूं, मैं आपसे शिकायत करके जाता हूं। शिकायत करने का मुझे इसलिए हक है कि जब आपने मुझे बुलाया है तो आपको मोहब्बत से इस शिकायत को सुनना भी चाहिए। और ये शिकायत तो पहले मेरे नबी ने करके चले गए, और कुरान ने पहले से कह दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। कुरान करीम में साफ कह दिया गया है कि जब अल्लाह के लिए बुलाया जाए, पुकारा जाए, जुमा का दिन हो, दौड़ कर पहले मस्जिद में आ जाया करें। लेकिन हमारा हाल यह है कि जुमा का दिन होता है, मस्जिद पूरी खाली नजर आती है, बिल्कुल आखिरी वक्त में पहुंचते हैं और ये सोचकर आते हैं कि बस वक्त हो जाएगा, मस्जिद में आ जाए। इसलिए मैंने बात शुरू की, मैंने पहले ही ये कहा कि अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई। चंद लोग जो बैठे थे शुरुआत में, मैंने उन्हें पहले ही कहा कि अल्लाह का एहसान अदा करे कि अल्लाह ने आप लोगों को तौफीक अता फरमाई। और जो लोग आए हैं, देर से आए हैं, वो दिल ही दिल में सोचे कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। गुनाह पर सोचने वाला इंसान बहुत कामयाब होता है। आप दिल ही दिल में सोचे कि बहुत गफलत हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा का मिजाज ये था कि दौड़ कर पहले जाया करते थे। हदीस पाक में हमने सुना है, जुमा के दिन यही तो दर है जहां से लेना है, यही तो दर है जहां से मांगना है, यही तो दर है जहां से सारी चीज मांगनी है। लोग तिजारत में परेशान, कारोबार में परेशान है, और कहते हैं कि हजरत कारोबार में परेशान है। मैं कहा करता हूं कि कारोबार में परेशान है, इसी दर में आओ, सर झुका दो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगो, यही तो दर है जहां से लेना है, यही तो दर है जहां से चाहना है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम पहले आ जाएं। तो मैं पूरे यहां से जो लोग रहते हैं कमान और गढ़वाड़ मस्जिद के करीब जो लोग रहते हैं, मैं उन्हें कहता हूं आप उलमा से भी पूछे, उलमा से आप फतवा ले कि अगर नमाज का वक्त हो जाए, जुमा का वक्त हो जाए, तो उसमें कितनी जल्दी पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ मस्जिद का वक्त हो जाता है, लेकिन हम लोग इसमें पहुंचने में बहुत गफलत बरतते हैं। हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह हम नियत करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को बुरा लगे, मैंने एक जगह और भी कहा, और कई मसाजिद में जब मैंने ये ऐलान किया, अल्लाह का शुक्र है कि धीरे धीरे माहौल बना है, और ऐसा माहौल बना है कि लोग 12:30 उससे पहले आकर मस्जिद में बैठ जाते हैं। जब आना होता है तो देखते हैं कि पूरी मस्जिद पहले से भरी पड़ी है। क्या मंजर होगा कि जो मंजर यहां भी बना दिया जाए कि मस्जिद पहले से भर जाए कि आने में लोगों को दिक्कत हो। हदीस पाक में किताबों में आता है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी के कंधे को कूद के ना आया करो। ये क्यों फरमाया? कि सहाबा पहले से आके बैठ जाया करते थे, इसलिए कहा कि कंधे से कूद के ना आया करो। आज का हाल तो है कि सफों पर सफे खाली मिलती है, आराम से आगे आकर बैठ सकते हैं। तो नियत करो कि इंशाअल्लाह पहले आने की कोशिश करें। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आप ये, लेकिन ये है कि आपको ये समझना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, नबी अलैहिस्सलाम की बात पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम जल्दी आएंगे। कौन नियत करता है इंशाअल्लाह आने की जल्दी? सारे लोग नियत करते हैं। अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूं कि इनके उंगली उठाने की लाज रख ले, इनके दिल में मोहब्बत डाल दे, प्यार डाल दे कि जुमा का वक्त हो ये लोग पहले आ जाए। अल्लाह इनके दिल में ये मोहब्बत डाल दे, अल्लाह इनके दिल में नूरानियत डाल दे, अल्लाह ताला इनको वली कामिल की फहरिस्त में शामिल फरमा दे। और आपके लिए मुश्किल नहीं, जब मेरी माँ मेरी सुनती है तो मेरा रब भी इंशाअल्लाह मेरा सुनेगा। और मैं मेरे अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबको कबूल फरमा ले।